Assalamu alaikum to you all, my dear students. I welcome you all. Hope you are all fine along with your parents. जैसा कि आपको मालूम है हमने नरेशन का पहला रूल पढ़ा है पहले ही, तो मैं आपको रिमाइंड करूं जो रूल नंबर 1 है वो कहता है कि इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस in the reported speech remains unchanged जब हम उसको indirect बनाते हैं। कल मैंने कहा कि अगर reported verb present में है या future में है तो verb जो है reported speech में that remains unchanged, उसको हम unchanged, उसको कोई change नहीं करते हैं जब हम इसको indirect speech कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक word लिखा था he says या she says रोजी writes a letter, तो हम उसको वहीं पे वैसे ही लिखते हैं she says that रोजी writes a letter, कोई चेंज नहीं करते हैं क्योंकि रूल हमें बताता है। हाँ, प्रोनाउन हमें चेंज करना पड़ता है। तो without wasting any time I will straight away go to the rule number 2 and that is here. Rule number 2 कहता है if the reported verb is in the past, the reported speech is also changed in the past tense in the indirect speech. अब देखिए रूल नंबर 2 कहता है, अब कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब अगर अब पास्ट में है, कल था अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होती, लेकिन अब चेंज करनी है। और कहता है रूल नंबर 2 कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको भी हमें पास्ट में चेंज करना है, यानी दैट मस्ट बी ऑल्सो इन पास्ट। ये ज़रूरी है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है रिपोर्ट स्पीच भी इनडायरेक्ट में जब हम बनाएंगे वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं चलेगा। अब देखिए मैं कल का जो सेंटेंस है, कल तो हमने माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिखी थी एक, ही सेज रोजी राइट्स ए लेटर, ये कल का सेंटेंस था। इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, ठीक। ही सेज ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे अनचेंज हमें टेंस रखना है, ये तो कल का रूल था, रूल नंबर 1। ही सेज रोजी राइट्स ए लेटर, तो इसका हमने लिखा वहाँ पे ही सेज दैट रोजी राइट्स ए लेटर। लेकिन अब जो रूल कहता है वो कहता है इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट, अगर ये पास्ट में है तो इसको हम पास्ट ही लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको रूल की वजह से ही सेड, अब देखिए बन गया पास्ट। ही सेड रोजी राइट्स ए लेटर, सेंटेंस तो वही रखेंगे हम ताकि आपको समझ में आएगा। अब रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रूल नंबर 2 हमें कहता है इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट ऑल्सो चेंज इन द पास्ट जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, दिस इन प्रेजेंट, किस टेंस में है, प्रेजेंट में, लेकिन कौन सा फॉर्म है, ये है प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं इसको, जैसे आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हमें इसको पास्ट में करना है। कैसे करेंगे पास्ट, ये तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल है तो हमें इसको पास्ट सिंपल बनाना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है हमें इसको पास्ट कंटिन्यूस बनाना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है हमें इसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट बनाना है, लेकिन तब जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा, ठीक।
तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हम इसको लिखेंगे ऐसे, ही said that रोजी, राइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो फार्मूला है आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. सो यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म है रोट. रोजी रोट ए लेटर, ये बन गया इसका. He said that Rosie wrote a letter. ठीक. अब देखिए, अगेन अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, she said, Rosie is laughing. She said Rosie is laughing. Very simple sentence. रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट वर्ब पास्ट में है, यहाँ पे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हमें इसको पास्ट में चेंज करना है. अब यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हमें चेंज करना है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में. तो हम लिखेंगे यहाँ पे she said, she said that Rosie was laughing. Very simple. She said that Rosie was laughing. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमें चेंज करना पड़ा पास्ट कंटिन्यूस में. इसी तरीके से अगेन यही ऐसा ही सेंटेंस हम लिखेंगे. She said Rosie has laughed. Rosie has laughed. और यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे. Rosie has done her work. She said Rosie has done her work. उसने कहा रोजी ने अपना काम किया. ठीक. रूल नंबर 2, क्योंकि पास्ट, अब यहाँ पे हैज़ डन है. हैज़ डन फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट की. अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, हमें इसको भी पास्ट बनाना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो जाएगा चेंज? इनटू पास्ट परफेक्ट. हम इसको लिखेंगे she said that Rosie had done her work. It's very simple. So इस रूल में जो आपको सिर्फ ये देखना है कि जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, यानी सेड जब आता है, तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा उसको अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है पास्ट में. अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है पास्ट में. अब देखेंगे आप कैसे, किस पास्ट को बनाएंगे आप. मैंने अभी कहा अगर डायरेक्ट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको इनडायरेक्ट में बनाना है पास्ट इंडेफिनिट. अगर डायरेक्ट में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको इनडायरेक्ट में बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस. अगर डायरेक्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है. और अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक और सेंटेंस में लिखूंगा, she said Rosie wrote a letter. ध्यान देंगे आप प्लीज, ये सेंटेंस है.
दैट रोजी रोट ए लेटर। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में, यहाँ पे हमने डायरेक्ट में ही इसको किया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कभी जो रूल हमें बताता है कि रिपोर्ट वर्ब अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट में ही पहले ही पास्ट है, रोजी रोट ए लेटर, ठीक, यहाँ पे पहले ही पास्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंगली दूसरे पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल दिया है। तो रूल कहता है जब पास्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हमें ऐसे करना है, शी सेड दैट रोजी, ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, रोजी हैड, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की फॉर्मूला हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे रोड की थर्ड फॉर्म है रिटन, ठीक। शी सेड दैट रोजी हैड रिटन ए लेटर। इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट में था पास्ट इंडेफिनिट, हमने इसको बनाया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा अपलोड करने में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।